নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद से अध्याय 14 राजा बेन की कथा अभी 19 से 31 तक का श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। 19 नंबर श्लोक। तस्य रागो महाभागा भगवान भूत भावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। देखा माता जी, आगे पढ़िए। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा हर एक के अंदर स्थित परमात्मा की पूजा होती है, तो श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य: यह वास्तव में सरकार का ही कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रजा तथा सरकार दोनों के ही कार्यों से श्री भगवान तुष्ट रहे। यदि सरकार या प्रजा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जो कि दृश्य जगत के मूल कारण है, कोई अनुमान नहीं होता अथवा विश्वात्मा अर्थात प्रत्येक आत्मा के परम आत्मा अथवा भूत भावन का ज्ञान नहीं होता, तो सुख की कोई संभावना नहीं रहती। निष्कर्ष यह है कि बिना भक्ति किए न तो प्रजा और न सरकार किसी प्रकार भी सुखी रह सकती है। आज के समय में न तो राजा और न सरकार की रुचि इस ओर है कि लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करते हैं अथवा नहीं, अपितु उनकी रुचि इंद्र तृप्ति के साधनों की ओर बढ़ाने में ही है। फलस्वरूप वह प्रकृति के कठिन नियमों की जटिल व्यवस्था द्वारा दिन प्रतिदिन जकड़ते जा रहे हैं। लोगों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसकी एकमात्र विधि है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना। इसका परामर्श श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। दुर्भाग्यवश इसका ज्ञान न तो सरकार को है और न जनता को, तो वे तो मात्र इंद्र तृप्ति में एवं जीवन में सुखी रहने में रुचि रखते हैं। निज शासन शब्द सूचित करता है कि वर्णाश्रम धर्म पालन के लिए सरकार तथा प्रजा दोनों उत्तरदायी है। यदि जनता एक बार वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त हो ले, तो पूरी संभावना है कि संसार में तथा अगले जीवन में वास्तविक जीवन तथा संपन्नता दोनों ही प्राप्त है हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक में बता रहे हैं सब महर्षि लोग बेन, जो राजा बेन था, उसको समझाने के लिए आए थे और वो लोग बता रहे, ये कह रहे कि जो राजा होता है, वो राजा जो अच्छी तरह से राज अपना देखता है, तो प्रजा राजा दोनों सुखी होते हैं और प्रजा और जो राजा सुखी होते हैं तो भगवान भी इससे खुश होते हैं। लेकिन अभी के समय में क्या है, कह रहे हैं कि लोग भौतिकवादी हो गए हैं, सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए ही ज्यादा समय लगाते हैं। ना इस समय प्रजा सुखी है ना राजा सुखी है। ये सब मुनि लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो समझाने के लिए आए थे बेन को। तस्मिन् तुष्टे किम अप्रायम जगताम ईश्वरेश्वरे लोका सपाला हि तस्मै हरन्ति बलिम आद्रिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसीलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी श्री भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तात्पर्य पढ़े माता जी। तात्पर्य: इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है। समस्त जीव आत्माओं को, चाहे वह इस ग्रह के हों या अन्य ग्रहों के, अपने अपने कर्तव्यों द्वारा
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना होता है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। वेदों में भी कहा गया है, एको बहुनामयो विदधाति का मान। कठ उपनिषद 2.2.13 वेदों में पता चलता है कि श्री भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु पक्षी तथा मधुमक्खियों के पास कोई व्यवसाय या काम धंधा नहीं होता तो भी भोजन के अभाव से वे मरते नहीं। वे प्राकृतिक ढंग से जीवित हैं और उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं यथा भोजन, निद्रा, मैथुन तथा रक्षा उपलब्ध है। किंतु मानव समाज ने कृत्रिम रूप से एक नई तरह की सभ्यता को जन्म दिया है जिसमें मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की दया तथा कृपा को भी लोग भूल जाते हैं। फलतः आधुनिक सभ्य मनुष्य सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है। लोग नहीं जान पाते कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु के संपर्क में रहना है और उन्हें प्रसन्न करना है। वे भौतिकवादी जीवन शैली को ही सब कुछ मान बैठते हैं और भौतिक कार्यों के दास बन गए हैं। वास्तव में उनके नेता उन्हें इस पथ पर चलने हेतु सदैव प्रोत्साहित करते हैं और जनता ईश्वरों नियमों से अनभिज्ञ रहने के कारण अपने अज्ञानी नेताओं का अनुसरण करके दुख की राह पर अग्रसर हो जाते हैं। विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने हेतु लोगों को कृष्ण भावना अमृत की सीधी शिक्षा दी जानी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह देखे कि लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं। यह राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का शुभ आरंभ आम जनता को श्री भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं को हल करने हेतु आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 20 नंबर श्लोक में बताते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान के जो विश्व के बड़े बड़े नियंता जैसे ये है शिव जी है और ब्रह्मा जी है, जो बड़े बड़े देवता लोग भी हैं वो भी भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं और लोकपाल हैं, सभी देवता लोग हैं, सभी भगवान का पूजा करते हैं, उन्हें पूजा सामग्री समर्पित करते हैं। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि इसमें दिया गया कि चाहे किसी भी ग्रह के लोग हों वे लोग सभी भगवान की पूजा करते हैं। परंतु क्या हुआ, भौतिक जगत में हम लोग भगवान को भूल गए हैं। हम लोग सब कुछ याद रहते हुए भगवान को ही भूल गए। इस कारण कह रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस कारण लोग ज्यादा दुखी हो गए। यदि कृष्ण भावना अमृत के आंदोलन में ये लोग यदि आए और रहे तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने जो नियम बताए जैसे भक्ति करें तो लोग सुखी हो सकते हैं। परंतु ये क्या है कि यहाँ का राजा प्रजा कोई नियम ही नहीं माना। राजा के पास कोई नियम है ना प्रजा के पास कोई नियम है, इसलिए लोग भौतिक जीवन में बहुत ही दुखी हैं। श्लोका नंबर 21। तम सर्वलोकामम्र यज्ञ संग्रहम् तैमयं द्रव्यमयं तपोमयम् यज्ञे विचित्रे यजितो भवायते राजन् स्वदेशान् अनुरोधुम् अर्हसि। अनुवाद। हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के परम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वास्तव में आपको चाहिए कि आप उन्हें सदैव यज्ञ करने हेतु निर्देशित करें। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 21 में बेन को सब ऋषि मुनि समझा रहे हैं कि आप जो भगवान पुरुषोत्तम है उनका जो यज्ञ आपने बंद करवा दिया है उसको उनको करने के लिए बोलिए।
करने के लिए आप उनको आज्ञा दीजिए। लेकिन बेन तो दुष्ट इतना था कि वो ऋषि मुनि का ही अपमान करता है। श्लोक नंबर 22। यज्ञेनुस्माद् विषये दुजातिभिः तायमानेन सुरा कलाहरे सुष्टा सुतुष्टा प्रददंसि वंचितम् तद्देननं नार्हसि वीरचेष्टुम्। अनुवाद। जब तुम्हारे राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो श्री भगवान के स्वांश समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद न करो। यदि उन्हें बंद करते हो तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। हरे कृष्ण। यहाँ पर सब ब्राह्मण जो गए थे समझाने के लिए, ऋषि और ब्राह्मण लोग गए थे, तो लोग बोलते हैं यज्ञ को बंद मत करो। यदि बंद करोगे तो देवता लोग का तुम अनादर करोगे, देवता लोग का अपने यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। तो माने यज्ञ के द्वारा ही तो सृष्टि में वर्षा होती है, अन्न उपजता है, ये सब नहीं होगा। तो बोलते हैं कि तुम देवताओं का भी अनादर करोगे। तो तब बेन वाचा, बेन क्या कहता है देखिए, बालिशाबत इवम व बालिशाबत इवम वा धर्मो धर्म मानिना ए प्रीति दंपति महित्वा जारं पतिमुपासते। अनुवाद। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम अनुभवहीन हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने हेतु किसी जार पर पुरुष की तलाश में हो। तात्पर्य। राजा बेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान न होने का दोषी बता रहा था। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान है जो अपने पालनकर्ता पति की चिंता न करके जार पुरुष को प्रसन्न रखती है, जो उसका पालन पोषण नहीं करता है। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा को न पूजकर देवताओं के पास जाए तो वे उतने ही दूषित है जितनी कि उल्टा स्त्री। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें बेन ही समझा रहा ऋषि मुनि को, बोल रहा है कि आप लोग अनुभवहीन हो, आप लोग को कुछ ज्ञान नहीं है। आप लोग जैसे पालन करता वास्तविक पति को त्याग कर, जैसे कि स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष का साथ करती है, जार उसको कहते हैं, वैसे तुम आप लोग जो हो कि मेरे को नहीं मान रहे हो और भगवान का पूजा करने के लिए, भगवान का यज्ञ और पूजा करने के लिए कह रहे हो। तो इसमें कह रहे हैं कि मुनियों को अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में उन लोग को सबको दोषी बता रहा था, सब ऋषि मुनि को। और जो इस तरह इसमें दिए जात पुरुष का सब, जात पुरुष मतलब दूसरा अपने पति को छोड़ के दूसरे को साथ करना। तो इस पर जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय ब्राह्मणों का जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य कि ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धार्मिक कार्यों में लगाए और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। मतलब क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण को देखे और राजा का कार्य है कि ब्राह्मणों का पालन पोषण करे। लेकिन आप लोग ये सब नहीं कर रहे हो। यदि ब्राह्मण राजा को ना पूज कर देवताओं के पास जाए तो उतने ही दूषित है जितना कि उल्टा स्त्री। इसलिए वो सब दोष ऋषि मुनि को ही दे रहा है। बेन जितना है सब ऋषि मुनि को ही दोष दे रहा है। श्लोका नंबर 24। अवजानतिम यमी यमूढ़ा
निपरूपिणीश्वरम् नानु विन्दन्ति ते भद्रम् इहलोके परतरत्र च। अनुवाद। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में श्री भगवान है, तो वे न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पर बेन का कहने का मतलब है कि उसका ही पूजा करे, उसका ही बात माने। वो जैसे ही कह रहा है कि वास्तव में श्री भगवान इस लोक और परलोक में सुख का अनुभव करे, और वो अपने आप को ही भगवान मान के अपने आप को ही पूजा कराना उन लोग से चाह रहा था। इस श्लोक में ऐसा ही है। जो लोग अज्ञानता उस राजा की पूजा नहीं करते जो वास्तव में श्री भगवान है, वो राजा को ही भगवान मान रहा था, यानी अपने आप को ही भगवान मान रहा था। श्लोका नंबर 25। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ममता माता जी हैंड रेस की। हरे कृष्ण माता जी। जैसे हिरण्यकश्यप का स्वभाव दिखाया गया वैसे ही राजा बेन का भी है कि जो अपने आप को राजा मतलब राजा मान रहा है, अपने आप की पूजा भगवान के जैसे अपने आप को पालन करता मान रहा है माता जी, अपने आप को मान रहा हूँ। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र को भक्ति ईदृशी भर्तृशने विदुराणाम् यथा जारे कुयोषिताम्। अनुवाद। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे है कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पुरुष का सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। हरे हरे कृष्णा। इसमें बेन ऋषि को कह रहा है कि भगवान कौन है। देवता लोग को आप लोग इतने देवता के भक्त हो गए हो, और तुम लोग को उस तरह तुम लोग देवताओं को तुम लोग का स्नेह उसी तरह है जैसे कुल्टा स्त्री। कुल्टा स्त्री मतलब अपने पति को ना चाहती है दूसरे को चाहती है, उसको कुल्टा ही कहा जाता है। बोलते उस तरह आप लोग मतलब मुझको ना मान के देवता लोग के भक्त हो गए जैसे कुल्टा स्त्री की तरह तुम लोग हो। वो ऋषि मुनि को उल्टे बहुत अपशब्द बोल रहा है। विष्णु श्लोका नंबर 26 और 27 एक ही साथ है दोनों। विष्णु विरिंचो गिरिशेन्द्रयायुयम वायुयमोरवि परजन्यो धनदा सोमा। जी अलग अलग पढ़िए। तो चारों एक साथ है, नहीं ये आधा आधा करके पढ़ना, लेकिन बैठ नहीं रहा है। नहीं बैठ रहा दोस्त जो है ना, दोस्त ना उच्चारण एक साथ होगा, ऐसा नहीं अलग अलग पढ़ना होगा। हिसाब से पढ़िए ना इसको। विष्णु विरिंचो माता जी आप कुछ करिए, ऐसे पढ़िए। सुबह माता जी ठीक है। विष्णु विरिंचो गिरिशा। हाँ इंद्रो वायु यमो रवि। पर्जन्य धनदा सोमा। क्षितिरग्निरपाम्पति। एते चान्ये च विबुधा। प्रभवो वारसापयो। देहे भवन्ति नृपते। सर्वदेवो मयो नृपः।
अनुवाद: भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, पृथ्वी देवी, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या श्राप दे सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसीलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र हैं। तात्पर्य: ऐसे अनेक असुर हैं जो अपने आप को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों के स्वामी बताते हैं। यह मिथ्या अहंकार के कारण है। इसी प्रकार राजा वेन में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और वह अपने आप को भगवान मानने लगा था। इस कलयुग में ऐसे असुरों की भरमार है, किंतु ऋषियों मुनियों द्वारा इन सबकी भर्त्सना की जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहते राजा के शरीर में जितने सारे देवता हैं उन सबका अंश रहता है, और राजा मतलब राजा एक ऊंचा पद पे रहता है जो उसको सबको देखने का उसके ऊपर जिम्मेदारी रहता है, जिसका एक कर्तव्य रहता है कि वो अपने प्रजा को अच्छी तरह से देखे। ऐसे किंतु जो असुर होते हैं वे मतलब मिथ्या अहंकार में अपने आप को राजा तो मानते हैं, लेकिन उनका राजा का एक भी गुण उनमें नहीं रहता है। श्लोका नंबर 28। तस्मान् मां कर्मभिः विप्र यजाद्वयं गतं मत्सरा बलिं च मह्यं हरन्तु मत्तो अन्याको अग्रभूक पुमान। अनुवाद: राजा बेन ने आगे कहा, इसीलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त एकों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। तात्पर्य: जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है कि उनसे बड़ा सत्य अन्य कुछ नहीं है। राजा वेन श्री भगवान का अनुकरण कर रहा था और मिथ्या अहंकारवश कह भी रहा था कि वह परमेश्वर है। यह सब आसुरी पुरुषों के लक्षण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक में राजा मुनि लोग को कह रहा था कि मेरी पूजा करो, जो सामग्री है मुझे ही चढ़ाओ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। जिस तरह भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से सत्य ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। एक जैसे मोती में धागा गुथा हुआ है, उस तरह पूरा संसार मेरे में ही गुथा हुआ है, भगवान कहते हैं। और इसमें भगवान का वो अनुकरण कर रहा था, जबकि भगवान का अनुकरण कोई कर नहीं सकता है। भगवान का जो उन्होंने कहा उसको करना चाहिए, उनका अनुकरण, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए। भगवान कोई ऐसा कर नहीं सकता, किंतु आसुरी, उसकी बुद्धि आसुरी थी, जो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है। आसुरी बुद्धि वाले का दिमाग सिर्फ अपने तक रहता है कि हम कैसे सुखी हो, उसमें का ही बेन था। मैत्रेय वाचा, श्लोका नंबर 29। मैत्रेय वाचा इतम। कृष्ण माता जी, कौन सा श्लोका होगा यहाँ पे? माता जी श्लोका जो हम लोग पढ़े थे ना, याद तो नहीं है माता जी हमको। 7.7 पढ़िए माता जी श्लोका। तम विपर्यम। मोती वाला तो माता जी 7.7 ही था कि यह धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। 7.7 ठीक माता जी। इस तरह इस पे लागू होता है बेन के ऊपर। वो तो अपने आप को बोल रहा है, भगवान बोल रहा है अपने को, लेकिन भगवान तो भगवत गीता में उन्होंने कहा है। मैं 29 नंबर श्लोका। मैत्रेय वाचा
इदं विपर्यामति पापियान् उत्पतः गता अनुनीयायमान अनुयायमान तदंच अंचम अनुयायमान तदंचम तदंचम अनुनियमानस्तदञ्चयाम् अनुनीयमाय तदंचयम् न चक्रे भष्टमंगलम् अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण, दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। तात्पर्य, निश्चित ही असुरों को अधिकारियों की बात पर विश्वास नहीं हो सकता। वास्तव में वे सदैव उनका निरादर करते हैं। वे अपने से धर्म के सिद्धांत स्वयं गढ़ते हैं और श्रील व्यासदेव, श्री नारद मुनि और यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की अवज्ञा करते हैं। जो ही कोई व्यक्ति अधिकारी पुरुष की अवज्ञा करता है, वह पापी बनकर अपना सारा पुण्य खो देता है। राजा इतना घमंडी तथा अहंकारी हो गया कि उसने बड़े बड़े ऋषियों का अनादर करने का साहस किया, जिससे उसका विनाश हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर बेन जो अपने वाणी के द्वारा ऋषियों का अनादर किया, जिसके कारण उसका पुण्य क्षीण हो गया और वह मतलब उसका जिसने उसका जो भी कुछ पुण्य था उसके शरीर में, वो सब उसका क्षीण हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रीला व्यासदेव, नारद मुनि, यहाँ तक कि पुरुषोत्तम भगवान का भी महापुरुषों की जैसे अवज्ञा कर देते हैं, जैसे उन्हें दोष लग जाता है और जितना पुण्य रहता है सब छीड़ हो जाता। राजा इतना अहंकारी और घमंडी हो गया था कि बड़े बड़े ऋषियों का अनादर करने का साहस किया, जिसका उसका विनाश हो गया। अब बिना ये जो ऋषि लोग हैं उसको भस्म कर, माने उसको मार डालेंगे, अपने मंत्र के बल से उसको मार देंगे। श्लोका नंबर 30। इति ते अस्कृतान्तेन द्विजा पंडितमानिना भाग्यनायं तस्मे विदुर्चुक्रुधो। अनुवाद। हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने आप को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया और राजा के वचनों से ऋषियों का दिल टूट गया और जिसके फलस्वरूप वे सभी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर विदुर को मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे, विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और मैत्रेय मुनि सब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो मूर्ख राजा ने अपने आप को विद्वान समझकर जो ये किया, तो मुनियों का जो अपमान किया, तो राजा के वचनों से ऋषियों का दिल, मतलब वो लोग समझाने गए थे कि समझा देंगे, मान जाएगा तो राज्य ठीक से चलेगा, क्योंकि कोई राजा नहीं था। राजा आएंगे तो चले गए थे और उसके बाद उनका दुष्ट बेटा ही गद्दी पर बैठा था और कोई राजा था नहीं उस समय। तो सोचे समझा देंगे, मान जाएगा, लेकिन राजा का उसका बात कोई नहीं मानता है, तो ऋषि लोग का दिल टूट गया। इसके बाद वो लोग उसके बेन के ऊपर गुस्सा हो गए। श्लोका नंबर 31 आज का लास्ट श्लोक है। हन्यतामेषा पापा प्रकृति दारुण
जगतवा अदा अवासु ते भात सागर ध्रुवम हरे कृष्णा, किसी के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। अनुवाद। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मार डालो, इसे मार डालो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। तात्पर्य। साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीव आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया जाए तो वे दुखी नहीं होते। साधु पुरुषों के लिए वध करना ठीक नहीं, किंतु वे असुरों का वध करने हेतु प्रोत्साहित होते रहते हैं, क्योंकि वे सर्पों तथा बिच्छुओं के समान होते हैं। अतः सब ऋषियों ने निश्चय किया कि राजा बेन का वध कर दिया जाए, जो मानव समाज के लिए इतना भयावह था। जिस सीमा तक ऋषियों ने राजा को वास्तव में वश में करना चाहा, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि कोई राजा या सरकार आसुरी हो जाए तो साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार को पलटकर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराया जो साधु पुरुष की आज्ञाओं एवं उपदेशों का पालन कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बेन के बात को सुनकर सब ऋषि मुनि गुस्सा हो गए और कहने लगे कि इसको मार डालो, मार डालो। और इस पे कहते हैं कि जब कोई आतताई हो जाता है तो उसको मार डालना चाहिए। जैसे सांप बिच्छू का उदाहरण दिया गया इसमें कि सांप बिच्छू भी काटने के लिए यदि काटने के समय हो जाए तो उनको मार डालना ही चाहिए। और इस प्रकार बेन को लिए जो समझाने के लिए ऋषि मुनि गए हैं उनके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो सोचे कि लोग उसको समझा के सुधार लिया जाएगा, लेकिन वह समझने वाला नहीं था। इस प्रकार कहते हैं कि जब कोई साधु पुरुष को चाहिए कि जब कोई सरकार को जैसे पलट के उस स्थान पर जो कोई अयोग्य व्यक्ति बैठा हुआ है उस स्थान पर एक योग्य व्यक्ति को उस सिंहासन पर बैठा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद। जय हरे कृष्णा।